बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। टुडे आवर टॉपिक इज प्लेटलेट्स। हम प्लेटलेट्स क्या हैं, हम इससे पहले जो है रेड ब्लड सेल, हमारे पास वाइट ब्लड सेल, हम प्लाज्मा की कंपोजिशन हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। सो ब्लड कंपोजिशन में हमारा लास्ट टॉपिक प्लेटलेट्स पे है और प्लेटलेट्स की हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ये किस तरह से काम करते हैं, हम होम्योस्टेसिस भी इस बारे में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, और हमारे पास फाइनली हम जो है इसकी डिजीजेस भी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर प्लेटलेट्स? तो ओवरऑल हम अगर बात करते हैं हमारे पास बॉडी में ब्लड की, तो हमारे पास जितना भी ब्लड है हमारे पास उसका 55% हमारे पास प्लाज्मा होता है, 45% हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, तो हमारे पास 7% हमारे पास प्रोटीन है, दैट इज व्हाई इट इज रिलेटेड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, उसके अलावा 91% वाटर होता है और 2% अदर सॉल्युबल फ्लूइड्स होते हैं, और हमारे पास अदर फ्लूइड्स में हमारे पास आयंस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, और जबकि प्रोटीन्स में हमारे पास एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन्स और फिब्रिनोजेंस एक्सेट्रा होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो हमारे पास तीन तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और ल्यूकोसाइट्स फिर हमारे पास फर्दर डिफरेंट इनकी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स लाइक न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, सिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का अगर साइज की बात करें तो दे आर अबाउट रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के इन कंपैरिजन। तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात कर रहे थे तो दे आर अप्रोक्सीमेटली 7.5 माइक्रोन इन डायमीटर। अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स की, तो हमारे पास जो है दे आर अप्रोक्सीमेटली 10 to 14 माइक्रोन इन डायमीटर। वाइल अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, दे आर ओनली अबाउट 2 to 4 माइक्रोन इन डायमीटर। तो अगर इनके कंपैरिजन में हम सबको देखते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल जो प्लेटलेट्स हैं वो सबसे स्मॉलर इन साइज होते हैं। अब हम इसमें हम देखते हैं तो प्लेटलेट्स हैं क्या है, तो प्लेटलेट्स बेसिकली स्मॉल हैं, दे आर ग्रेनुलेटेड स्ट्रक्चर्स, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, क्योंकि हमारे पास जब इनकी हम पिछली हम स्टडी की बात करें जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, तो हमने क्या देखा कि वहां जब इनकी फॉर्मेशन हो रही थी, तो हमारे पास वहां पे इनकी फ्रेगमेंटेशन होती है, और जब इनकी फ्रेगमेंटेशन की वजह से इनकी सेंसेस होती है, तो उनके अंदर से न्यूक्लियस जो है हमारे पास, वो हमारे पास इन्यूक्लिएट हो चुका होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दे आर राउंड एंड ओवल। उसके साइज की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 माइक्रोन डायमीटर होता है। 1,50,000 to 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब के हिसाब से, के नंबर्स के हिसाब से हमारे पास ये मौजूद होता है हमारे ब्लड में, और इनका एवरेज लाइफ स्पेन जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 डेज। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे थे, तो दे आर अप्रोक्सीमेटली उनका एवरेज लाइफ स्पेन जो है वो 120 डेज होता है। व्हाइट ब्लड सेल वेरी कर रहा होता है आपके पास फिजियोलॉजिकल कंडीशन और डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं मोनोसाइट्स की, तो वो हमारे पास ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो फ्यू आवर्स के लिए हमारे पास मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम मैक्रोफेजेस की बात करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन टिश्यूज एंड दे कैन लिव अप टू ईयर्स इन योर बॉडी। ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की, तो दे आर अप्रोक्सीमेटली उनका एवरेज जो लाइफ स्पेन होता है वो 8 डेज का होता है। सो हमारे पास देयर इज टू टाइप्स ऑफ आर द टू फॉर्म्स ऑफ प्लेटलेट्स। अगर इसकी शेप की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, अगर हम नॉर्मल इन ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, तो दे आर राउंड एंड ओवल। ठीक है, और इनको नॉर्मली जब ये राउंड एंड ओवल होते हैं, तो दे आर इनएक्टिवेटेड फॉर्म, दे आर इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिवेटेड नेचर। ठीक है, जब अगर हम बात करते हैं हम इसकी के हमारे पास जब ये हमारे पास कोलेजन फाइबर्स को हिट करता है या फिर ये एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये क्या करता है, हमारे पास एक फ्रिजाइल सी शेप अख्तियार करता है, जो कि हमारे पास डिफरेंट साइड्स में हमारे पास जो है हमारे खुद को जो है वो फैला रही होती है, खुद को ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो है साइज में इंक्रीज कर रही होती है। तो हमारे पास दैट इज आल्सो नोन एज एक्टिवेटेड फॉर्म, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों शेप्स का, कि जब ये राउंड एंड ओवल शेप में आप यहाँ पे देखें तो इसका साइज थोड़ा स्मॉल होता है, मगर जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है तो इसका साइज काफी ज्यादा हमारे पास बड़ा हो जाता है। तो व्हेनेवर देयर इज एन इंजरी, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक इंजरी साइट होगी, अगर हमारे पास छोटे हमारे पास जो राउंड ओवल अगर प्लेटलेट्स होते, तो हमारे पास यहाँ पे देयर इज अ नीड ऑफ नंबर ऑफ प्लेटलेट्स टू कवर दिस होल। ठीक है, मगर क्या है, जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाता है तो ये हमारे पास स्वेल अप हो जाता है, ये इंक्रीज कर जाता है साइज में, और जो इसकी जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनी है, ये उसको हेल्प कर रही होती हैं टू होल्ड द स्ट्रक्चर। साइड्स जो है आपके पास जो है जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट उसको होल्ड करने में, दूसरे प्लेटलेट्स को होल्ड करने में हेल्पफुल हो रही होती हैं, और इस तरह से ये जो है लेस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कैन अचीव द क्लॉटिंग प्रोसेस, और हमारे पास इसमें यहाँ पे हमारे पास क्लॉट की फॉर्मेशन हो सकती है, ये होल भी हमारे पास जो है फिल अप हो सकता है।
सो वही चीज रेस्टिंग प्लेटलेट्स आप देखें कि उनका साइज क्या है, जबकि और उनकी शेप क्या है, जबकि एक्टिवेटेड जो है प्लेटलेट्स वो थोड़े से हमारे पास स्वेल अप हो जाते हैं, थोड़े जो हमारे पास जो है लार्ज इन साइज हो जाते हैं और एक्टिवेटेड होते हैं। तो उन दोनों की शेप में आप कंपैरिजन देख सकते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लेटलेट्स की हमारे पास बात की है, और हमारे पास उसमें देखा गया जी कि दिस इज द रेस्टिंग फेज, ठीक है। रेस्टिंग प्लेटलेट्स हमारे पास जो हैं, और जब भी हमारे पास जब ये जाते हैं एक्टिवेट होते हैं, यहाँ पे ये एक्टिवेट हो चुके हैं इन द सेंट्रल पिक्चर, और वहां पे जब ये सेंटर में हमारे पास जाके एक्टिवेट हो गए, तो ये आप देखिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं, इसको होल्ड करने का काम करवाती हैं। ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर को होल्ड करती हैं, ठीक है। जब ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर को होल्ड कर लेता है, तो हमारे पास ग्रेजुअली आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने क्या करती है, खुद के ये सेंटर के जो चैनल्स हैं इनको जस्ट लाइक जो है इसने हमारे पास फिल अप करना स्टार्ट कर दिया इस तरह से। अब जब ये इसने फिल अप करना स्टार्ट कर दिया है, तो हमारे पास आफ्टर फिलिंग ये क्या कर रहा है, ये पूरे सराउंडिंग एरिया को क्या कर रहा है, कवर अप कर रहा है, और इस पूरे सराउंडिंग एरिया में इसने कवर अप करते हुए हमारे पास ब्लड लॉस को जो है हमारे पास कंट्रोल करना है, ठीक है। अब हम जाते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपैरिजन की तरफ। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट वन इज द सेल मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड थर्ड वन इज द साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देख सकते हैं हमारे पास एक कॉमन प्लेटलेट की। तो हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास इसमें हमने कहा जैसे ये ग्रेनुलोसाइट्स होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके पास, तो इसमें डिफरेंट टाइप के ग्रेन्यूल्स हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं, डेंस ग्रेन्यूल्स हैं, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ग्लाइकोजन मौजूद है, इसके अलावा कोट जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है, ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं जो कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल्स में भी इन्वॉल्व हैं, सरफेस कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये स्पेसिफिक जो है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स में भी इन्वॉल्व हैं, और हमारे पास साथ साथ ये हमारे पास सराउंडिंग एरिया को जो हमारे पास कनेक्ट कर रही हैं कनेक्शंस हैं उनमें भी हेल्पफुल हो रही होती हैं। डेंस ट्यूब्यूल्स हैं और माइक्रो ट्यूब्यूल्स इसमें मौजूद होती हैं। सो स्टार्टिंग विद द सेल मेम्ब्रेन, हमने जितनी भी अभी चीजें डिस्कस की हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द सेल मेम्ब्रेन, इट इज 6 मिलीमीटर थिक एंड contain carbohydrates, proteins and lipids। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर मोस्टली ग्लाइकोकैलिक्स, प्रोटीन्स हैं वो ग्लाइकोप्रोटीनेस फॉर्म में होते हैं, लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं। आउट ऑफ ऑल ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर फंक्शनली इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने भी हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हैं सारे के सारे फंक्शनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह की इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द कोलेजन, फिब्रिनोजेन एंड वेसल बॉर्न वेल ब्रिंग फैक्टर्स। ये जो हमारे पास सारे फैक्टर्स हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमारे पास के तौर पे हेल्प करते हैं। आपके पास जो क्लॉटिंग प्रोसेस है उन सारी चीजों में हेल्प कर रहे हैं, जबकि फास्फोलिपिड जो होते हैं वो हमारे पास प्लेटलेट फैक्टर 3 के साथ हमारे पास डील कर रहा होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो दे प्रिवेंट द एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स टू द नॉर्मल एंडोथेलियम, ठीक है। ये हमारे पास वो प्रिवेंट करता है कि आपके पास जो नॉर्मल एंडोथेलियम है जहां पे कोई भी डैमेज नहीं हुआ उसको के साथ जो है चिपकने से, एडहर करने से बचाता है, जबकि एक्सेलरेट करता है एडहेरेंस ऑफ द प्लेटलेट्स टू कोलेजन एंड डैमेज एंडोथेलियम इन द रप्चर्ड ब्लड वेसल्स। तो जहां पे रप्चर्ड ब्लड वेसल्स हैं वहां पे क्या करता है, उसको एक्सेलरेट करता है एडहेरेंस ऑफ द प्लेटलेट्स को, जहां पे आपके पास डैमेज एंडोथेलियम है या फिर आपके पास कोलेजन्स वहां पर मौजूद हो। also forms a receptor for ADP and thrombin, जो कि हमारे पास जो है क्लॉटिंग के प्रोसेस में हमारे पास ADP और थ्रोम्बिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास रिसेप्टर का काम कर रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो जो सेकंड थिंग है दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्क्वाइड शेप ऑफ द प्लेटलेट। जो हमने एक्टिवेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शेप देखी थी हमारे पास प्लेटलेट्स की कुछ इस तरह की, इट इज नोन एज डिस्क्वाइड शेप ऑफ द प्लेटलेट, तो ये उसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं बेसिकली। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं, आपके पास गोल्जी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, एंजाइम्स, केमिकल सब्सटेंसेस एंड ग्रेन्यूल्स, अदर ग्रेन्यूल्स जो हैं हमारे पास मौजूद होते हैं। ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो हम बात करते हैं अगर हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन्स हैं, आपके पास थ्रोम्बोस्थैनिन है और आपके पास मायोसिन प्रोटीन है। ऑल ऑफ दीज प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द इनेबलिंग ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स टू चेंज देयर शेप। तो हमारे पास जो इनएक्टिवेटेड शेप से हमारे पास जो है एक्टिवेटेड शेप, थ्रेड लाइक शेप जो हमारे पास बन रही थी, वो हमारे पास जो है वो किस वजह से बनती है, आपके पास कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से बनती है। और वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? 3 है, एक्टिन, थ्रोम्बोस्थैनिन एंड मायोसिन। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेजिडुअल्स जो हैं आपके पास मौजूद हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस जो मौजूद हैं। तो हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स,
आपके पास जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वो सारी की सारी आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद राइबोसोम्स के थ्रू हो रही है, जबकि गोल्गी apparatus जो होता है वो आपके पास कैल्शियम स्टोरेज का काम कर रहा होता है। आल्सो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है एंड द एंजाइम सिस्टम फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एडीपी। यहाँ पे एक चीज याद रखें कि आपके पास जो प्रीवियसली भी हमारे पास जो एटीपी और एडीपी की बात आई थी, तो हमारे पास जब एक प्लेटलेट एक्टिवेट होता है तो वो यूज करता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया को टू प्रोड्यूस एटीपी एंड एडीपी। वो बाय यूजिंग दोस एटीपी एंड एडीपी वो क्या करता है, अदर जो हमारे पास प्लेटलेट्स हैं उनको एक्टिवेट करने का साथ में काम कर रहा होता है। लाइसोजाइम की अगर हम बात करें, दे कंटेन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। सम टाइम आपको जो है डैमेज साइट के ऊपर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की जरूरत होती है, तो लाइसोसोम उसमें हेल्प कर होता है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एनारोबिकली, क्योंकि जब आपके पास क्लॉट की फॉर्मेशन होगी, बहुत सारे हमारे पास जो है प्लेटलेट ऊपर नीचे स्टेक कर जाएंगे, तो वहां पे उनको अगर एनर्जी की जरूरत है तो वो हमारे पास ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के थ्रू एनारोबिकली हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम सिस्टम है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड द फॉस्फोलिपिड्स फॉर द प्लेटलेट मेम्ब्रेन। Also there are the chemical substances जो कि हमारे पास जो है प्लेटलेट्स के लिए जरूरी हैं, like calcium, magnesium, adenosine triphosphate and ADP और that is adenosine diphosphate। अब अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स, दो तरह के हमारे पास हमने स्ट्रक्चर में देखे थे, वन इज द डेंस ग्रेन्यूल एंड सेकंड वन इज द अल्फा ग्रेन्यूल्स। तो डेंस ग्रेन्यूल्स दे कंटेन नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस लाइक एटीपी, एडीपी, कैल्शियम एंड सेरोटोनिन, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारे पास जो है आ जाता है हमारे पास अल्फा ग्रेन्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, तो दे कंटेन द सिक्रीटेड प्रोटीन्स। वो हमारे पास क्या करते हैं कि सिक्रीटेड प्रोटीन्स जो है इनके अंदर मौजूद होते हैं। सिक्रीटेड प्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन्स हैं? ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि आपके पास प्लेटलेट्स की जो स्ट्रक्चर है या सेल है उसके बाहर उसको जो है रिलीज किया जाता है। तो अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर वो सारी प्रोटीन्स होती हैं। इनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 13 होता है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि पूरे क्लॉटिंग के प्रोसेस में आपके पास हेल्प कर रहे होते हैं। सो हाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स अकर, तो हम इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस सब चीज को। इसको हमारे पास थ्रोम्बोपोइसिस का प्रोसेस कहा जाता है, और हमारे पास एक हार्मोन जो है रिलीज होता है थ्रोम्बोपोइटिन जिसको कहा जाता है। इट इज रिलीज्ड बाय द किडनी एंड समटाइम्स रिलीज्ड बाय द लिवर। और ये हमारे पास जो हमारे पास मेटोपोइटिक स्टेम सेल्स या माइलाइट स्टेम सेल्स जो है उनको टारगेट करता है, और उससे हमारे पास मेगा कैरियोब्लास्ट की फॉर्मेशन करता है। मेगा कैरियो जो है ब्लास्ट है हमारे पास मेगा कैरियोसाइट, दिस इज मेगा कैरियोसाइट, उसकी फॉर्मेशन होती है। और मेगा कैरियोसाइट में हम इनिशियली हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग द होम्योपोइसिस का प्रोसेस जब हमने स्टडी किया था, तो वहां पे प्लेटलेट प्रिकर्सर जो हैं उनकी हमारे पास एक्सटेंशन होती है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन होती है आपके पास मेगा कैरियोसाइट्स की, और आपके पास जो फॉर्मेशन होती है उसमें हमारे पास फॉर्मेशन आपकी किसकी होती है? प्लेटलेट्स की होती है। और यहाँ पे जो प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास बेसिकली हमारे पास नॉन न्यूक्लिएटेड प्लेटलेट्स होते हैं। सो अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स की, तो मेगा कैरियोब्लास्ट जो है लार्ज ओवल किडनी शेप न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, और 20 to 30 माइक्रोन डायमीटर होता है। जबकि मेगा कैरियोसाइट की बात करें तो मल्टी लूप 4 to 16 न्यूक्लियस इसके अंदर लूप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेल मार्जिन जो है शो सूडोपोडिया के आपके पास, जिस तरह अमीबा के अंदर हम देखते हैं किस तरह से कुछ सूडोपोडिया स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे पास जो है मौजूद होती हैं, तो उस तरह से ये हमारे पास जो है सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स जो है हमारे पास इसमें अपीयर हो रही होती हैं। और उसके अलावा प्लेटलेट्स फॉर्म फ्रॉम द सूडोपोडिया ऑफ द मेगा कैरियोसाइट, और प्लेटलेट्स जो हैं सूडोपोडिया से हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। ईच मेगा कैरियोसाइट फॉर्म्स अप टू 4000 प्लेटलेट्स। हर एक मेगा कैरियोसाइट से हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4000 प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है। और फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स जो है दैट इज फ्रॉम द स्टेम सेल टेक अप्रोक्सीमेटली 10 डेज। तो इसलिए आपके पास समटाइम्स ये होता है जब आपके पास हाई इंजरीज हो जाती हैं तो आपको फुल तौर पे आपको प्लेटलेट्स लगाए जाते हैं ताकि आपके पास जो है आपके क्लॉटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है इंजरी के दौरान आपके पास प्लेटलेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर आपको डायरेक्टली प्लेटलेट्स ही हमारे पास लगाए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। होप सो कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।